स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो मैथ मेंसुरेशन 7 नंबर चैप्टर पर आधारित है। देखिए हमारा नया वीडियो क्या है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर और स्फीयर यानी गोले पर है। स्टूडेंट्स, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है और हम सूत्र से उसको याद करते हैं। लेकिन मैंने आपको जिस प्रकार से आयतन और मेंसुरेशन पे आधारित क्षेत्र पर आधारित जो प्रश्न आपको करवाए हैं उसमें बहुत सी बातें मैंने ऐसी बताई हैं कि एक सिंपल आदमी, एक साधारण अनपढ़ आदमी भी उसका क्षेत्रफल, आयतन वो इजीली निकाल सकता है। लेकिन गोले और हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध, अर्धगोले पर आधारित इन प्रश्नों में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में, गाइड्स में नहीं होती। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप इसमें ध्यान से देखिए। मैंने सभी आकृतियों को इस पर बनाया गया है जिसके संदर्भ में इनका संबंध होता है। देखिए यहां मैंने ये आकृति बनाई हुई है, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है, जिसके अंदर मैंने गोला दिखाया है यानी सर्कल। यानी जब इसका वॉल्यूम बनता है, जिस तरह से हम एक घन और घनाभ को बनाते हैं, तो देखिए वर्ग से घन बनता है और घन जो बनता है ऐसे 6 पार्ट से मिलकर बनता है। और उसी तरह से अगर हम बेलन के अंदर गोले को डाल दें तो इसका आयतन होता है। मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसका आयतन होता है। लेकिन ये एक सीट है, लेकिन सीट के अंदर मैंने दिखाया कि सीट के अंदर अगर हम इस तरह से गोले को रखते हैं तो ये होता क्या है। जब हम कहते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है तो हम कहते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। और जब हम कहते हैं कि गोलार्ध का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो कहते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये पता किसी को नहीं है कि ये होता क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन में जब हम इन सूत्र को भूल जाएं तो क्या करेंगे। मैंने अपने इंस्टीट्यूट में, मैंने इतने इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पर आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि स्टूडेंट्स ठीक है, आपको ये याद है, मैंने सूत्र पूछा, आपने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स का आंसर था कि सर वो तो सूत्र से ही हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहां सूत्र क्या होता है, ये कैसे इनका एक दूसरे का संबंध होता है। देखिए यहां पर मैंने स्क्वायर के अंदर इसको डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है आप इस बात को अच्छी तरह समझिए। देखिए ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है और ये 4 पार्ट है। देखिए ध्यान से, यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता ये क्या है। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर मैं इसका पार्टीशन यहां पर कर दूं, ठीक वही सिचुएशन है अगर एक, ये देखिए मैं आपको अच्छी तरह से ये बात क्लियर कराना चाहता हूं कि अगर हम इस बेलन में, इस सिलेंडर में एक बिल्कुल सेम आकार का अगर गोला इसमें डाल दें, ये देखिए गोला, अगर हम गोला इसमें डाल दें तो वो गोला देखिए किस तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से वो गोला इसको टच करता हुआ बनेगा। ये देखिए इसको टच करता हुआ ऐसे गोला बनेगा। और देखिए ये इसकी जो त्रिज्या है, इसके केंद्र से इसकी ये होते हुए गुजरे। ऐसी सिचुएशन, यही सिचुएशन, ठीक सिचुएशन जो है गोले की होती है। ये देखिए थोड़ा सा यही सिचुएशन है सेम। ये सिर्फ एक पट्टी पर यानी एक परत पर बनाकर दिखाया गया है और ये आपको बेलन यानी सिलेंडर में दिखाया गया है, क्योंकि सिलेंडर के संदर्भ में ही ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो यहां देखिए सिलेंडर के संदर्भ में मैं आपको ये बताता हूं कि अगर ये सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर देखिए क्यूब ही है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो स्क्वायर ही है, देखिए एक स्क्वायर से ही बना हुआ है। अगर हम इसके इस गोल हिस्से को ना देखें और ऐसे देखते हैं तो देखिए ये एक स्क्वायर है, बिल्कुल इसी के संदर्भ में इसको बनाया गया होता है। ये देखिए ये चारों पार्ट बराबर हैं, ये आप सभी इस बात को मानेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, हम इन चारों पार्ट को इसके एक पार्ट के बराबर मानकर गलती कर देते हैं। ऐसी यही गलती जो है यहां पर हमें नुकसान देती है। देखिए अब जो है ये गोला जो होता है, इसका ये बीच का पार्ट होता है, ये देखिए क्या होता है, ये सर्कल होता है। ये देखिए ऐसे सर्कल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको जिसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। और जब इसका हम ऐसे देखिए, जब इसका हम यानी जिसको हम परिधि बोलते हैं यानी सरकमफेरेंस, जब सरकमफेरेंस निकालते हैं तो बोल देते हैं 2 पाई आर। देखिए यही तो एक बात है समझने वाली। अगर हम इससे नीचे की तरफ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये नीचे का है। ये देखिए अर्धगोला यानी बीच से अर्धगोले का अगर हम कुछ निकालते हैं तो नीचे वाले का निकालते हैं और ऊपर वाले को डबल कर देते हैं। देखिए अगर मैं इसमें आपको ये समझाऊं तो आप ये देखिए, ये दोनों पार्ट इस सर्कल के एक पार्ट के बराबर है। देखिए ये दोनों पार्ट मिलाकर इस सर्कल के एक पार्ट के इस पार्ट के बराबर है। ऊपर वाले में यही सिचुएशन है और नीचे वाले में भी यही सिचुएशन है। देखिए तो हाफ गोला अगर सिलेंडर में हम डालें तो देखिए ये खाली हिस्सा जो है, ये खाली हिस्सा हाफ गोले को ऐसे मैं काट दूं तो देखिए हाफ गोले में ये बीच वाला क्या होगा। देखिए मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूं, ये हाफ गोला मैं बना देता हूं, हाफ सिलेंडर में बनाता हूं।
इसमें हाफ गोला हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, ये यही तो बनेगा, ऐसे तो बनेगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा गोलाई में नहीं आया, ये देखिए ऐसे ही तो बनेगा हाफ गोला। और ये हाफ गोला हाफ सिलेंडर में बनेगा, तो ये जो एरिया मैंने दिखाया ये यही तो है, ये देखिए हाफ। और ये इसकी त्रिज्या, ये देखिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या देखो देखो बराबर है। देखिए ये त्रिज्या इधर कर लो चाहे इधर कर लो, इधर त्रिज्या इधर कर लो इधर कर लो, ये बराबर ही तो है, ये देखिए क्लियर है। इसका मतलब अगर हम इस हाफ गोले का आयतन निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, ये दो पार्ट तो ये है और एक के समान ये है, तो तीन पार्ट ये हो जाते हैं। देखिए तीन पार्ट, और तीन में से गोले के पार्ट कितने हुए, अगर हम यहां गिनते हैं एक पार्ट ये, दो पार्ट ये और इन दोनों को मिलाकर तीन पार्ट, तो बेलन के कितने पार्ट नीचे हैं, तीन पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए तीन पार्ट नीचे लिख लेंगे, और तीन में से इसके कितने पार्ट है, गोले के कितने पार्ट है, अर्ध गोला जिसको हम बोलते हैं, इसके कितने पार्ट है, दो ही तो पार्ट है। तो देखिए ऊपर दो कर देते हैं, तो 2/3, देखिए 2/3 यानी गोले का आयतन। अब देखिए गोले का आयतन 2/3 और पाई, ये सर्कल क्या होता है आपको पता है, आप पढ़ते आए हैं, सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए होता है कि नहीं होता। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि सर आपने तो गलत लिख दिया, 2/3 तो सही है, आपने ये सही बता दिया, लेकिन पाई आर स्क्वायर थोड़ी होता है, पाई आर क्यूब होता है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये पाई आर स्क्वायर क्यों, पाई आर क्यूब क्यों होता है, पाई आर क्यूब इसलिए होता है, देखिए जब मैं बेलन, यहां पर बेलन का, अगर मैं मान लो बेलन का आयतन निकालता हूं तो हम क्या करते हैं, इस सर्कल पे ही तो चलते हैं, और सर्कल पे चलते हैं तो क्या करते हैं, देखिए बेलन का आयतन यानी देखिए पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया सर्कल, और एच यानी हाइट से इसको गुना करते हैं, तो गुना में हाइट यानी क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच, ये देखिए बेलन का आयतन बन गया। ठीक उसी तरह से देखिए पहले 2/3 तो हमने हिस्से बनाए, यानी बेलन के हिस्से 3 है और गोले अर्ध गोले के हिस्से 2 है, 2 हिस्से ऊपर, यानी 3 में से 2 हिस्से हैं। ये देखिए जिस तरह से आप 100 में से 60 नंबर लेते हैं तो ऊपर हम कहते हैं 100 में से 60 आए हैं, तो 60/100 लिखते हैं। उसी तरह से बेलन के ऊपर आधारित है कि बेलन से इसका माप क्या होता है, तो गोले का माप बेलन के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से होता है, ये देखिए अर्ध गोला। और लेकिन यहां पर फिर इतना समझाने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये क्यूब क्यों हो जाता है, ये देखिए क्यूब क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, जब मैंने बेलन को की ऊंचाई को यहां गुना किया तो स्पष्ट है कि इस बेलन की ऊंचाई कुछ ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको एच लिखना पड़ा था। लेकिन यहां देखिए, यहां गोलार्ध के संबंध में इसकी ऊंचाई, ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एच कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एच इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये आर के समान है, इसलिए यहां इसको आर ही क्यों नहीं मान लेते, देखिए इसको हमने आर ही तो मान लिया, क्यों, क्योंकि दोनों समान है। लेकिन यहां तो त्रिज्या के समान नहीं थी, हम आर कैसे मानते, हमें एच मानना पड़ा क्योंकि ऊंचाई त्रिज्या से ज्यादा थी, रेडियस से ज्यादा थी, लेकिन यहां तो समान है, और यहां समान है तो देखिए इसको हम क्यों नहीं यहां पर क्यूब कर देते, ये देखिए क्यूबित हो गया, गुना में आर मैंने किया तो आर स्क्वायर गुना आर क्या हुआ, क्यूबित हुआ। तो देखिए ये आपको गोलार्ध का आयतन मिला के नहीं मिला, देखिए ये गोलार्ध का आयतन हो गया। अब देखिए इसी तरह से मैं इसको डबल कर दूं तो देखिए आधा गोला तो नीचे हो गया, नीचे की तरफ हो गया, ये देखिए इसमें आधा गोला, और आधा गोला ऊपर की तरफ हो गया। तो क्यों नहीं मैं 2/3 को डबल कर दूं, देखिए अगर मैं 2/3 को 2 से गुना करता हूं तो देखिए क्या आता है 4/3, ये देखिए हो गया कि नहीं 4/3, 4/3 अगर हो गया, और पाई आर क्यूब मैं इसके साथ में लिख देता हूं, ये देखिए पाई आर क्यूब, ये देखिए ये आपका गोला डबल हो गया, ये आधा था ये पूरा हो गया, इसको मैंने 2 से गुना कर दी, तो 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब वही बात है क्योंकि गोले की त्रिज्या और गोले की ऊंचाई एक ही बात होती है, इसलिए यहां जैसे हमने सर्कल का निकालते हैं तो हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर ऊंचाई, जब हम बेलन की ऊंचाई को लगाते हैं तो देखिए यहां पर बेलन की ऊंचाई को हम लगा नहीं सकते, ऊंचाई क्योंकि आर के समान है, आर के समान है तो यहां स्क्वायर गुना आर करेंगे, तो देखिए वही बात तो हुई, यानी आर स्क्वायर गुना आर क्या हो गया आर क्यूब। तो देखिए बेलन का आयतन आपके सामने है। तो देखिए इस तरह से यहां बेलन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि 2/3 गोलार्ध और गोले के बारे में पता होना चाहिए कि ये 2/3 क्यों है। अगर मैंने जब भी किसी स्टूडेंट से पूछा तो उसने ये नहीं बताया, वो नहीं बता पाया कि ये 3 क्यों हो जाता है। अब सोचने की बात है देखिए कि जब हम किसी का वक्र पृष्ठ निकालते हैं, अब इसी का वक्र पृष्ठ जब हम निकालते हैं, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, तो देखिए क्या होता है, अब सिलेंडर का वक्र पृष्ठ हमने निकालते हैं तो क्या होता है, यानी ये सर्कल है, पहले इसकी सर्कमफेरेंस यानी परिधि को निकालते हैं, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और एच से इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है 2 पाई आर एच। देखिए अब यहां स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं गोले का तो ऐसे नहीं होता। अरे सोचिए आप, ये गोला है, इस गोले का हम निकालना चाहते हैं क्या, इस गोले का वक्र पृष्ठ हम निकालना चाहते हैं, तो गोले का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, ये देखिए गोले के अंदर जब वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो यहां मैंने हिस्से बनाए थे, ये देखिए वक्र पृष्ठ में ऐसे गोला होता है, और ये वक्र पृष्ठ हमें इसका निकालना है,
तो वक्र पृष्ठ में आप समझिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हिस्सा होता है वक्र पृष्ठ में, ऊपर जो है ऐसे सर्कल है यानी उसका खाली जगह है, और ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। तो देखिए 4 में से कितने हिस्से हैं, ये देखिए 2 हिस्से हैं, स्पष्ट है 2 हिस्से हैं, तो 2 हिस्से हैं तो 2 हिस्सों के हिसाब से हम कहेंगे कि अब गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई, ये देखिए 2 पाई आर। देखिए अगर हम यहां कहते हैं 2 पाई आर गोलार्ध का, और 2 पाई आर स्क्वायर करते हैं, यहां देखिए स्क्वायर, तो देखिए 2 पाई आर तक तो सही है, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि इसमें तो h गुना है और यहां स्क्वायर है। ये क्यों हुआ स्टूडेंट स्क्वायर, देखिए इसलिए हुआ कि यहां स्क्वायर इसलिए हुआ कि यहां h जो है बेलन की हाइट जो है, वो देखिए बेलन की हाइट भी r ही है, इसलिए r गुना r करने की बजाय देखिए अगर हम कहेंगे ये h कर दें तो h तो जब करेंगे जब ये हाइट इससे ज्यादा या कम हो, लेकिन ये ज्यादा कम नहीं है, तो r गुना r, देखिए r गुना h तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे r गुना r, 2 पाई r गुना r, तो इसका मतलब क्या हो गया r स्क्वायर। देखिए तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपके सामने है स्टूडेंट्स, देखिए बेलन का है अर्ध को गोलार्ध का, सॉरी गोलार्ध का वक्र पृष्ठ देखिए आपके सामने आ गया, और ये बेलन का, देखिए मैंने अभी बताया बेलन का वक्र पृष्ठ, और देखिए ये इसमें कितनी समानता हो गई, क्योंकि यहां पर ये h के रूप में था, यहां पर r गुना हुआ, तो r क्योंकि इसमें समान है तो इसलिए हमें स्क्वायर करना पड़ा। अब देखिए वही तो बात है, अगर आपको गोलार्ध यानी गोले का वक्र पृष्ठ चाहिए तो गोले का वक्र पृष्ठ आपको ये बात देखनी है कि अगर हमने वक्र पृष्ठ निकाला है गोले का वक्र पृष्ठ, तो इसको डबल कर दो, देखिए 2 का 4 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि गोले में ये चारों हिस्से आ जाते हैं, देखिए इसमें 2 आए थे तो हमने 2 लिखा, और इसमें चारों हिस्से आ गए तो हम क्या करेंगे 4 यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का वक्र पृष्ठ हो गया। ये देखिए ये अर्ध गोले का, अर्ध गोले यानी गोलार्ध, अर्ध गोला, और ये हो गया इसका गोला, गोले का वक्र पृष्ठ देखिए, और ये अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ आपके सामने, और r स्क्वायर क्यों हुआ, ये आपने देखा कि h को हम r ही लिखेंगे क्योंकि r इसमें समान है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने वक्र पृष्ठ भी इसका ज्ञात कर लिया, अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम और आई, देखिए इसका हमने वक्र पृष्ठ निकाला, इसका हमने संपूर्ण पृष्ठ निकाला तो वो भी वही था, और वक्र पृष्ठ निकाला तो भी वही था, लेकिन गोले का वक्र पृष्ठ जो निकाला हमने वो ये था, और इसके ऊपर वक्र पृष्ठ के ऊपर अगर हम ये ढकना और लगा दें, आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या है, इसके ऊपर ढकना थोड़ी लगाना है, तो एक बाल है, ठोस बाल है या एक बाल है, तो इसके ऊपर ढकने की जरूरत थोड़ी है, तो इसका तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही बात है। ये देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ और ये गोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, और इसके ऊपर अगर हम एक ढकना और लगा दें तो देखिए अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया ये वक्र पृष्ठ, और ऊपर एक ढकना और लगा दे, और ढकने का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं, ढकने का मतलब होता है एक सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर आप जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर। देखिए अब अगर इसके अंदर अगर हम गोले के वक्र पृष्ठ में ऊपर ढकना और लगा दें, ये देखिए इसका क्षेत्रफल और माप लें तो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमें गोले का संपूर्ण पृष्ठ मिलता है। क्यों, क्योंकि वक्र पृष्ठ में अगर ऊपर का ये एरिया और हम निकाल देते हैं ढकना, जिसको हम कहें हम ढक्कन कहें, तो ये देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। लेकिन देखिए यहाँ अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, लेकिन यह गोले में ऐसी आवश्यकता नहीं है, इसलिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ जो है हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सभी क्वेश्चन पे आधारित यहाँ पर क्वेश्चन निकाले। देखिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए आपको किताबों के अंदर सूत्र लिखा हुआ मिलता है। देखिए यहाँ पर 2 पाई है और ये 1 पाई ये है, तो कितनी हो गई 3 पाई। तो देखिए 3 पाई आर स्क्वायर यानी बराबर है 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आपको मिलेगा कि अगर पूछा जाए कि गोले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो देखिए अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी ये वक्र पृष्ठ प्लस ये ऊपर का ढक्कन, दोनों को जोड़ा तो क्या बना 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल वे में एक एक चीज को खोल कर मैंने आपके सामने ये सभी मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इनको एक बार इस तरीके से सीख लें, आप किताबों वाले चक्कर में न पढ़कर इस तरह से आप इसको सीख लें तो आप इनके सूत्र चाहे भूल भी जाएं, आप 100% इनको याद रखेंगे और हर क्वेश्चन का जवाब जो है बड़ा ही आसानी से दे सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट्स फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।